हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare।
राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कृष्ण संहिता के 9वें अध्याय से, जिसमें वर्णन किया गया था भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति में क्या क्या उपलब्धियां हो जाती है। जो कोई भगवान के चरण कमलों की प्राप्त कर लेता है उसको क्या क्या उसके जीवन में क्या क्या उपलब्धियां आ जाती है, इसका वर्णन किया गया है। उसके पश्चात हमने ये भी श्रवण किया था कि किस प्रकार से गोपियों के भाव को प्राप्त किया जा सकता है। जो गोपियों का मूड अटेंड कर लेते हैं उनको सिद्ध बोलते हैं, और जो उनके मार्ग पर चलते हैं उनको साधक बोलते हैं, प्रैक्टिशनर बोलते हैं। इसलिए जो विद्वान लोग जो परम सत्य को जानते हैं, दो प्रकार के साधुओं को स्वीकार करते हैं, सिद्ध और साधक। इसके बाद में साधना की विधि क्या है। जो कोई गोपी के भाव में होते हैं, साधना करते हैं, जब कृष्ण की बंसी की ध्वनि उनके कानों में पहुंचती है तो वो जो पूरे भौतिक जगत में बार बार घूम रहे हैं, आ जा रहे हैं, अगर कृष्ण की ध्वनि उनके कृष्ण की बंसी की ध्वनि उनके कानों में पहुंचती है, ऐसी स्वीट साउंड से अट्रैक्ट होके वो व्यक्ति योग्य बन जाता है, अचानक योग्य बन जाता है केवल कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर। आगे के श्लोक में हमने जो श्रवण किया था कि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रिय तृप्ति है, ये मटेरियलिस्टिक की प्राइमरी अर्थ है, उसका पहला पाप यही है, अनर्थ, पहला अनर्थ यही है, प्राइमरी अनर्थ ही है। मुख्य अनर्थ क्या है? इंद्रिय तृप्ति की उसकी इच्छा, ये मुख्य अनर्थ है उसका। तो जो लोग आश्रय को छोड़ देते हैं, कृष्ण का आश्रय छोड़ देते हैं, उनका आश्रय छोड़ देते हैं कृष्ण का और माया का आश्रय ले ले, वे अपने आप को एंजॉयर, भोक्ता बोलते हैं माया का आश्रय लेके। अगर इस साधक की इस भाव को, इस प्रोपेंसिटी को, एंजॉयमेंट की जो प्रोपेंसिटी है, बेसिकली जो एंजॉयमेंट की प्रोपेंसिटी, भगवान से अलग होकर एंजॉयमेंट की अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करते हुए एंजॉय करे या उस प्रोसेस में एंजॉय करे तो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है कि भगवान की सेवा में ही उसको एंजॉयमेंट मिल रहा, वो उसका एंजॉयमेंट है। एंजॉयमेंट वही है जो भगवान की सेवा में मिल जाए, लेकिन भगवान से सेपरेट होकर जो भी एंजॉयमेंट है वो अनर्थ है, पाप है। कैसे कोई व्यक्ति मालिक की इच्छा के मालिक के अंडर में रहते, मालिक के इच्छा अनुसार, मालिक के धन से, मालिक से अलग
एंजॉय कर सके। स्वामी से अलग होकर सेवक स्वामी के सारे पदार्थों से, स्वामी से अलग होकर एंजॉय करने सोच रहा है। सोच अच्छा है कि स्वामी भी एंजॉय कर रहा है, मैं भी एंजॉय करूं, पैरेलल। तो जैसे ही उसकी अगर एंजॉयमेंट की प्रोपेंसिटी को डिस्ट्रॉय कर दे, देन ही कैन अगेंस्ट गेट द शेल्टर ऑफ दोज पर्संस हु अटैच टू द कंज्यूम। तो माधुर्य रस का उस आश्रय में फिर से जा सकता है जहां पे भगवान से माधुर्य रस। तो गोपियां सुपर इंटेलिजेंट है, क्योंकि उनको पता है कि उनको सारा आनंद गोपियां जो है भगवान की सेवा में ही प्राप्त करती है। उनका जो माधुर्य रस, जो अल्टीमेट, इस आध्यात्मिक जगत का जो अल्टीमेट रस है, और वो गोपियां कौन है? वो गोपियां वास्तव में यहीं से गई हुई आत्माएं हैं। कुछ नित्य आत्मा है, कुछ नित्य सिद्ध आत्मा है, कुछ साधन सिद्ध आत्मा है। तो वो कैसे आनंद प्राप्त कर रही? और वो आनंद जो है उसके बियॉन्ड कोई आनंद नहीं, तो भगवान के शेल्टर में रह के वो आनंद प्राप्त कर। तो सबसे बुद्धिमान वही जो भगवान के शेल्टर में रह के भगवान की सेवा करने में जो आनंद मिलता है, उस आनंद को अनुभव कर रहा है, तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, और उसमें कोई पाप भी नहीं। लेकिन भगवान से अलग होकर जो सारा आनंद प्राप्त करे वो अनर्थ है, पाप है, क्योंकि वो उनके पदार्थों की चोरी करके, जो उनके द्वारा साधन दिए जा रहे हैं उसकी चोरी करके वो अपना एक अलग बना रहा है साम्राज्य, और उसमें अलग से आनंद प्राप्त कर। वास्तविक आनंद है कि उन्हीं के सामान के, उन्हीं के जो साधन है, उन्हीं की सेवा में लगा कि इस प्रोसेस में जीव को आनंद आ सकता है पूरा, और वो आनंद बाकी इस भौतिक आनंद से सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ है। गोपियां उसी आनंद को प्राप्त करती है। तो इसलिए जो लोग भी भगवान का शेल्टर लेते हैं और जो माधुर्य रस में अटैच है, वह सबको अपने आप को ट्रांसडेंटल विमेन समझना चाहिए, आध्यात्मिक स्त्री, टू बी एंजॉयड बाय द लॉर्ड, और भगवान एंजॉयर। धीरे धीरे इस प्रकार जो व्यक्ति पूर्व राग उत्पन्न करता है, इस राग इस लेवल तक का होता है कि व्यक्ति ऑलमोस्ट मैड हो जाता है, पागल हो जाता है। यह है एंजॉयमेंट की सही प्रवृत्ति। अध्याय 16 बोलते हैं, श्रुत्वा कृष्ण गुणम तत्र दर्शकादि पुनः पुनः चित्रितम रूपम अनिवीक्ष्य वर्धते लालसा भ्रशम। भगवान कृष्ण के पिक्चर को देख के, भगवान कृष्ण के चित्र को देख के, या भगवान कृष्ण की बार बार महिमा सुन के, उन लोगों से सुन के जिन्होंने कृष्ण को देखा है, वंस ग्रीड फॉर अटेनिंग कृष्ण इंक्रीजेस अनलिमिटेड। व्यक्ति को कृष्ण को प्राप्त करने की भावना प्रबल होती जाती है। कैसे? या तो भगवान के दर्शन करके, या भगवान के बारे में बार बार सुन के, उन लोगों से सुन के जिन्होंने भगवान का आत्म साक्षात्कार किया है। व्यक्ति की जो लालसा है, भगवान को पाने की लालसा, वो बढ़ती जाती। ये इसका तरीका बताया। 17वें श्लोक में आता है, प्रथमम सहजम ज्ञानम, द्वितीयम शास्त्र वर्णनम, तृतीयम कौशलम विश्वे कृष्णस्य चेश रूपिणः। जब कोई जीव ज्ञान के द्वारा भगवान के प्रति आकर्षण प्राप्त करता है, आकर्षण होता है, भगवान के प्रति आकर्षण प्राप्त करता है, इसको बोला जाता है कृष्ण के गीत को श्रवण करना। कृष्ण का साक्षात्कार करने के बाद और उनके बारे में वर्णन सुनने के बाद, जैसा शास्त्रों में बताया गया है, उसको भगवान के गुण अमृत को सुनना पड़ता है। तो पहला क्या है? प्रथम सहजम ज्ञानम, द्वितीयम शास्त्र वर्णनम। पहला सहज ज्ञान,
जब जीव जो है नेचुरल नॉलेज से, जो उसके पास जो भी नॉलेज एक्सपीरियंस है उसके द्वारा कृष्ण की तरफ आकर्षित होता है, इसको बोलते हैं भगवान की गीत को सुनना सहज ज्ञान से, उसके पास जो भी ज्ञान है उससे भगवान को जाना। दूसरा क्या है, शास्त्रों का वर्णन करके, द्वितीयम शास्त्र वर्णनम, शास्त्र का वर्णन करके उनके गुणों का आस्वादन करना। तीसरा, तृतीयम कौशलम विश्व, कृष्ण की जो आर्टिस्ट है, कृष्ण एक आर्टिस्ट है, ये विश्व जो बनाया हुआ है, तो कृष्ण की जो आर्टिस्ट है, कृष्ण की जो कला है, चित्रकला, इस संसार को जो बनाया है, इसको करके इसको बोलते हैं कृष्ण का पिक्चर देखना। और ये मटेरियल वर्ल्ड जो है ये रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, जो वेरीगेटनेस है, वैरायटी, उसका ये प्रतिबिंब है। यहाँ पे वैरायटी लेकिन झूठी वैरायटी है सर। जिसको भी ये रियलाइजेशन हो गया है, इसका मतलब उसने कृष्ण का पिक्चर देख लिया है। इसका अर्थ है एक व्यक्ति जो है 3 विधियों से वैष्णव बन सकता है। पहला कृष्ण का दर्शन करके, दूसरा नेचुरल नॉलेज, कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त करके, तीसरा भगवान का साक्षात्कार बाय स्टडिंग द स्क्रिप्चर, शास्त्रों का करके, और चौथा लॉर्ड की कला इस भौतिक जगत में, आर्टिस्ट्री, लॉर्ड की आर्ट देख के कर सकता है। अठारहवें श्लोक में, ब्रज भावेष्टवे कृष्णे श्रद्धा तु राग रूप का, तस्मात् संगो अथा साधुनाम वर्तते व्रजवासिनाम। भगवान कृष्ण में शुद्ध विश्वास, भगवान कृष्ण जो ब्रज के सारे भावों के आश्रय हैं, उसमें विश्वास, उसको बोलते हैं पूर्व राग या प्राग भाव। जब ये श्रद्धा और जागती है और व्यक्ति भक्तों का संग प्राप्त करता है, ब्रज के भक्तों का संग प्राप्त करता है, और इस प्रकार से भक्तों के संग पाके व्यक्ति कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। कदाचित अभिसार स्यात् यमुना तत् सन्निधौ, घटते मिलनम तत्र कांतेन सहिताम शुभम। इस प्रकार के भाग्यशाली लोग भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करते हैं और धीरे धीरे यमुना जो स्पिरिचुअल लिक्विड है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वहां पे यमुना के किनारे अपने प्रिय भगवान कृष्ण से मिलते हैं। कृष्ण संगात पराधन्न स्वभावेन प्रवर्तते, पूर्वाश्रितः सुखम कार्यम तत्क्षणात् गोष्पांडयते। कृष्ण के संग से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त करता है। उसके सामने कृष्ण के संग प्राप्त करने से जो ब्रह्म का आनंद है वो बहुत तुच्छ लगता है। उसके सामने भौतिक जगत की जो भौतिक पारिवारिक जीवन का जो सुख है, वो जैसे गाय के बछड़े के पैर में जो खुर होता है उसके बराबर पानी भरा हुआ है, वो वैसा लगता है।
वर्धते परमानंदो हृदये च दिने दिने आत्मानमात्मनि पृष्ठे नित्य नूतन विग्रह। उसके बाद भगवान जो कि सारे आत्माओं के आत्मा है और नित्य नव यौवन है, इस प्रकार के भगवान का संग पाने के बाद असीमित मात्रा में आनंद दिन हृदय दिन च दिने दिने बढ़ता जाता है। भगवान जो कि सारे रसों के आश्रय हैं, हमेशा ऑलवेज वंडरफुली एवर फ्रेश। बाकी सबको फ्रेश के लिए नहाना स्नान करना पड़ता है, किसी को कहीं किसी को रेस्ट करना पड़ता है, लेकिन भगवान नित्य नए यौवन, हमेशा एवर फ्रेश बढ़ते जाते। दूसरे शब्दों में जो आश्रित व्यक्ति, भगवान के आश्रय में जो आश्रित व्यक्ति है, उसकी भगवान के रस के प्रति इच्छा बढ़ती जाती, थर्स्ट, उसकी प्यास बढ़ती जाती और वो कभी भी प्यास बुझती नहीं भगवान के। इस प्रकार भगवान में मन लगा के, इसलिए मन समाधि, समाधि एक्सटर्नल भारी रूप से समाधि नहीं, भगवान में मन लगाने वाला, इस समाधि के द्वारा मन लगा के महान व्यक्तियों ने आध्यात्मिक जगत के 5 रसों को देखा है, प्राप्त किया है। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, और 7 इनडायरेक्ट रस, सेकेंडरी रस, हास्य, क्रोध, घृणा, और इस प्रकार से जो 7 गौण रस है, वीर रस, करुणा रस, उसको प्राप्त किया। क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड जो भौतिक जगत है, ये उसका प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंबी, असली में कुछ नहीं, लेकिन दिखता असली। असली तो असली चीज का प्रतिबिंब है। जैसे किसी को अगर गोल्ड की चाहते है, लेकिन गोल्ड का प्रतिबिंब उसको दिखाया जाए, उसको गोल्ड प्रतिबिंब देखता रहे, बहुत सुंदर है बहुत सुंदर, लेकिन उसको हाथ लगाने में गोल्ड मिलेगा नहीं, उसका प्रतिबिंब मिलेगा। वो चाह रहा है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन उसको टच कर मिल नहीं रहा है। तो ये जो भौतिक जगत है इज नोन एज अ रिफ्लेक्टेड शेडो ऑफ द वैकुंठ वर्ल्ड। तो वहां की वैरायटी को यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। जैसे कोई किसी गोल्ड शॉप में जाया जाए, गोल्ड की, उसमें बहुत सुंदर सुंदर गोल्ड के आभूषण, लेकिन उससे पूछा जाए कि सब, उसने बोले नहीं गोल्ड पॉलिश्ड है, असली वाले जो है हम बना के देंगे, आपको वहां हमारे गोडाउन में जाना पड़ेगा। ये डिस्प्ले के लिए, नकली है लेकिन ऐसा डिजाइन बना है। ऐसी भौतिक जगह डिस्प्ले है। असली कहाँ मिलते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड मिलते हैं, यहाँ पे उसका नकली, यहाँ पे डिजाइन है। उसको देख के व्यक्ति इतनी आकर्षित हो जाता है, जब असली देखेगा तो क्या करेगा। तो since the material world is known as the reflected shadow of this वैकुंठ वर्ल्ड, वैकुंठ का ये छाया है, प्रतिबिंब है। तो जो यहाँ पे इमिटेशन रस है, यहाँ के जो दास्य रस, शांत रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, यहाँ की सो कॉल्ड फ्रेंडशिप, यहाँ की जो सो कॉल्ड सर्वाइटरशिप, यहाँ की सो कॉल्ड वात्सल्य पेरेंटल रस, और यहाँ की सो कॉल्ड कंजुगल रस, तथाकथित वो इमिटेशन है। पर ये इंडिकेट करते हैं मस्ट के रसास ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड मस्ट सर्टेनली बी प्रेजेंट इन देयर प्योर फॉर्म्स इन वैकुंठ। इससे क्या प्रूव होता है कि ये सैंपल है, डिस्प्ले है, इसका मतलब असली चीज है वैकुंठ जगत। ये केवल उस मात्र को बताने के लिए भौतिक जगत, ये डिस्प्ले है, प्रदर्शन है असली रसों के प्रतिबिंब का, जिससे लोग असली रस की तरफ आकर्षित हों। आगे भक्तिविनोद ठाकुर 22 श्लोक में बोलते, चिदानंदस्य जीवस्य सच्चिद आनंद विग्रह यानुरक्ति स्वतः सिद्ध सारथी प्रीति बीजकम। अब हम बहुत गहराई से उस प्रेम का साइंस को फिर से डिस्कस करेंगे, रति के साइंस को। अट्रैक्शन, रति मतलब अट्रैक्शन,
अट्रैक्शन इज द सीड ऑफ लव। अगर आकर्षण नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। अट्रैक्शन इज द सीड ऑफ लव, प्रेम का बीज है। तो आकर्षण किसका किस किस तरीके से हो सकता है इस जगत में? वेल्थ, सबसे बड़ा आकर्षण। किसी के पास धन है तो उससे हो सकता है। धन से एक अगली व्यक्ति भी सुंदर लगने लगता है। इस भौतिक जगत में भी देखा जाता है, एक अगली से अगली व्यक्ति भी, उसमें भी अगर बहुत धनी तो सब लोग सोचते हैं कि उसमें कुछ तो है, तभी तो इतना धनी कुछ है। तो उसमें क्वालिटी नहीं होते भी ढूंढते 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 बहुत सारी क्वालिटी देखने को मिल जाती है, क्योंकि धन है इसलिए उस तरफ आकर्षण होता है। धन के कारण आकर्षण होता है। दूसरा, किसी के पास वास्तविक ब्यूटी है। तीसरा, किसी के पास बहुत ज्ञान है। कई बार बहुत बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति के पास जाते हैं, अरे उनका सुनते कहता क्या ज्ञान है उनका, कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है, तो आश्चर्यचकित। या कोई बहुत बड़े सन्यासी, कैसे वैराग्य उनका, उन्होंने कैसे सब कुछ त्याग दिया, कितने बड़े वैरागी के पास। या कोई बहुत बड़ा वीर है, कितने लोगों को एक हाथ से मार देता है किसी को, तो कैसे उसको देखने। लोग टीवी में अलग अलग शो देखते हैं जहाँ पे रेसलिंग का और दूसरे बॉक्सिंग का और जो दूसरे जो होते हैं। तो पहले आकर्षण होना चाहिए, तब जाके प्रेम होगा। तो हर व्यक्ति के पास आकर्षण करने के लिए कुछ है, तब जाके उससे कोई प्रेम करेगा। ये भौतिक संसार का नियम है। अट्रैक्शन इज सीड ऑफ लव एंड द प्रिंसिपल असेट फॉर एग्जीक्यूटिंग। तो भगवान के प्रति, भगवान के पास सब कुछ है आकर्षित करने के लिए, इसलिए उनका नाम कृष्ण। भगवान के पास आकर्षित करने के लिए सब कुछ, क्योंकि बाकी जो आकर्षण है सारे वो भगवान के दिए हुए उसके प्रतिबिंब है। तो जब शेडो से इतना आकर्षित हो रहे हैं, शेडो से आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन बाद में वो आकर्षण परमानेंट नहीं है। चाहे धन का आकर्षण हो, चाहे किसी का भी आकर्षण हो। अगर किसी को धन की जरूरत नहीं तो वो क्यों किसी धनी व्यक्ति के प्रति आकर्षण होगा? क्यों होगा? कितना भी धन हो, कितना भी धन, उससे क्या मतलब? अगर वो उससे एक दूसरा व्यक्ति भौतिक धन से बोला हमको आकर्षित नहीं होना, या किसी के पास कितना भी ज्ञान है वो सोचेगा नहीं इसके ज्ञान से क्या फायदा, नहीं आकर्षित हो। या किसी के पास कितना ही बल है, बोलेगा ठीक है बल होगा, हमें आकर्षित नहीं होगा। लेकिन वो ये भौतिक जगत में हो सकता है, संभव हो सकता है, लेकिन भगवान में वो सारी चीजें ओरिजिनल रूप में। तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि भगवान के पास क्या क्या आकर्षण। तो अट्रैक्शन इज, क्योंकि अट्रैक्शन इज द सीड ऑफ लव, ये प्रेम का बीज है, और प्रिंसिपल असेट फॉर एग्जीक्यूटिव डिवोशन सर्विस। अगर तो सर्व आकर्षक भगवान कृष्ण, अगर उनके बारे में हम जाने कि उनके पास क्या क्या है, तो हमारा नेचुरली उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो भागवतम, श्रीमद भागवतम और सब उनकी क्वालिटी का वर्णन करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, उनकी लीला को, उनकी वीरता का वर्णन करते हैं, उनके वैराग्य का वर्णन करते हैं। भगवान ने करोड़ों करोड़ों गोपियां थी वृंदावन में, लेकिन जब भगवान को अगली लीला करनी थी तो उन्होंने वृंदावन को 1 मिनट में छोड़ दिया। जबकि वृंदावन उनका मुख्य रस है, सब कुछ है, लेकिन जब मथुरा की लीला करनी थी, कंस को मारना, तो उन्होंने वृंदावन को छोड़ दिया। उस तरीके से मथुरा की लीला तो उन्होंने मथुरा को छोड़ के द्वारका में भगवान को जब अप्रकट होना था, उन्होंने सारी रानियों को छोड़ दिया, 16,108 का। ये भगवान का वैराग्य। ऐसा लगता है कि भगवान वृंदावन लीला पूरे डूबे होते, भगवान तो नित्य रूप से वैकुंठ में, लेकिन जब भी वो पास टाइम करते हैं तो ये उनका वैराग्य, उनका बल, इतने सारे असुरों को उन्होंने अपने हाथों से मारा। तो भगवान के पास क्या नहीं इस जगत में आकर्षित कर होने के? उनकी सुंदरता नित्य नव यौवन है, वंडरफुली अपीयर्स, वंडरफुली ऑलवेज अपीयर्स, वंडरफुली एवर फ्रेश।
भगवान की नित्य उम्र बताते हैं 16 साल, 16 साल में अप्रोक्सीमेटली 15 साल 9 महीने 15 दिन ऐसा, और राधा रानी की उम्र 14 साल 6 महीने 15 दिन। तो भगवान के पास यौवन है, नित्य, भगवान के पास बल है, असुरों को मार के बताया, भगवान के पास धन है, 16,108 रानियों के लिए भगवान ने एक जैसे महल बनाया, ऐसे स्वर्ग में भी महल नहीं। भगवान के पास वैराग्य कि उन्होंने फिर सारी रानियों को छोड़ दिया, एक साथ सारी गोपियों को छोड़ दिया। भगवान के पास वैराग्य, भगवान के पास ज्ञान है, भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया। और भगवान के पास ज्ञान, वैराग्य, धन, सुंदरता, धन वैराग्य, धन है, वैराग्य, सुंदरता है, ज्ञान है, बल है। भगवान के पास सारे ऐश्वर्य हैं। इसलिए यही डिवोशन सर्विस का प्रिंसिपल है कि भगवान के प्रति कोई क्यों आकर्षित हो, क्योंकि आकर्षण करने वाली सारी चीज उनके पास में और नित्य है, कभी नष्ट नहीं होने वाला। और भगवान के बारे में जो जीव की आसक्ति है, सच्चिदानंद है, भगवान के पास सारी चीजें हैं और इटरनल है, और भगवान स्वयं सच्चिदानंद, आनंद देने वाले भी हैं। स्वयं आनंद पाने वाले नहीं, भगवान दूसरों को भी आनंद देते हैं। नहीं तो इस संसार तो पूरा सब अपने आनंद के लिए बना है कि मेरे को कैसा आनंद मिले, लेकिन भगवान बोलते हैं, गारंटी देते हैं, भगवान इस गारंटी देते हैं कि जो भी मेरे संपर्क में आएगा उसको भी आनंद मिलेगा, लेकिन वो वास्तव में मेरे संपर्क में आना चाहिए, मैं उसे शेयर करूंगा पूरा। जितना आनंद मैं प्राप्त करता हूं उतना आनंद वो जीव भी प्राप्त करे। भगवान के पास ये गारंटी। इस भौतिक जगत में जाने हर कोई दूसरे को एक्सप्लॉइट करके, शोषण करके आनंद प्राप्त करता है, सुख प्राप्त, लेकिन भगवान बोलते हैं मैं शेयर करता हूं पूरा। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो भी उतना ही आनंद पाते हैं जितना भगवान पाते हैं, तभी तो भगवान के साथ लगे रहते हैं, भगवान को छोड़ नहीं पाते। भगवान तो भक्ति तो मजबूरी में नहीं, ड्यूटी नहीं, भक्ति ड्यूटी संसार के पुण्य कर्म और ये हो सकते हैं, सामान्य कर्म, अच्छे कर्म, ये कर, गुड वर्क, ये सारा ये ड्यूटी हो सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति ड्यूटी नहीं। इसलिए भगवान किसी को फोर्स नहीं करते भक्ति को। भगवान के पास जाने का आकर्षण है कि भगवान आनंदित है, उस प्रोसेस में भगवान उस आनंद को सबके साथ शेयर करते, इसलिए लोग भगवान के पास जाते सेल्फलेसली, क्योंकि भगवान चाहते हैं सब लोग आनंदित हो मेरे साथ में। तो नेचुरल परफेक्ट प्रोपेंसिटी ऑफ अटैचमेंट बिटवीन स्पिरिचुअल आइडेंटिटी इज वेरी स्ट्रांग बिटवीन कृष्ण एंड द लिविंग एंटिटी। ये जो परस्पर आकर्षण है बहुत स्ट्रांग है कृष्ण के भक्तों के बीच, तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, शोषित और शोषण नहीं है, एक्सप्लॉयटर एक्सप्लॉयटेड। और ये स्टेज जो है भगवान के साथ, इसको स्थायी भाव बोलते हैं, परमानेंट एक्सटेटिक मूड। यही श्रीमद् भागवतम का गोल है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का यही गोल है कि उन भगवान के साथ स्थायी भाव को प्राप्त करना, भगवान के साथ जो अटैचमेंट है उसको स्थायी रूप से प्राप्त करना। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बार बार अलग अलग गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से व्यक्ति क्या सोचेगा लास्ट कि भगवान कितने बड़े वेलविशर है, कितने बड़े मित्र। गजेंद्र का जब कोई नहीं था तो भगवान आ गए। रुक्मणी की सोचते कि रुक्मणी ने जब लेटर लिखा था भगवान को,
विवाह होने वाला था, विवाह से कुछ घंटे बाकी थे, कुछ घंटे बाकी थे, और भगवान ने उस लेटर को उनका संदेश समझ, क्योंकि उन्होंने बोला था अगर आपके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं तब तक कई कई जन्मों तक तब तक प्रयास करती रहूंगी जब तक मेरा आपके साथ विवाह नहीं हुआ। सुदामा की कथा सुनते हैं, अजामिल की कथा सुनते हैं, प्रहलाद महाराज की कथा सुनते हैं, तो ये सब चीजें जो है श्रीमद् भागवतम में इसलिए कि व्यक्ति को भगवान की तरफ आकर्षित करे, जैसे भगवान के प्रति उसकी आसक्ति, पूरा प्रयास है श्रीमद् भागवतम में, कथाओं से भरा पूरा प्रयास है कि किस तरह व्यक्ति भगवान की तरफ आकर्षित। नहीं तो व्यास देव जी के इतने बड़े ग्रंथ लिखने का केवल कहानियां सुनने का नहीं था, पौराणिक पाठ, और वो भी एक बार नहीं, बार बार, क्योंकि हर बार उसका एक अलग रियलाइजेशन होता, अलग अनुभव। चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज की कथाएं सुनते रहते थे जब वो गंभीरा में थे, उस अवस्था में भी वो तो स्वयं भगवान है। ध्रुव महाराज ने किस तरह से 5 वर्ष की उम्र में अपना सब कुछ त्याग करके भगवान प्राप्त करना चाहा, प्राप्त किया। अलग अलग उदाहरण बताते हैं ध्रुव महाराज की कितनी बाल्य अवस्था में किस तरह से कष्ट पाके भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। प्रहलाद महाराज जैसे सहनशील बन के भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। गजेंद्र जैसी संकट की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अजामिल जैसी मृत्यु के शैया पे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। गोपियों जैसा नित्य प्रेम करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। रुक्मणी जैसे अंतिम क्षण में विवाह के जब विवाह होने वाला था, सब कुछ, सारी परिस्थिति को बदला जा सकता है। किसके साथ विवाह होने वाला था, किसके साथ विवाह होने, ये सब भगवान के अद्भुत लीला जो श्रीमद् भागवतम है। परमानेंट शेडिंग मच विच इज द गोल ऑफ श्रीमद् भागवतम, द ऑर्नामेंटल लिटरेचर ऑफ परमहंस। परमहंसों का जो आभूषण है ये श्रीमद् भागवतम। ऑर्नामेंटल लिटरेचर, सारे लिटरेचर में, सारे साहित्यों में ये आभूषण वाला साहित्य। इसको व्यक्ति जितनी बार पढ़ेगा उसका साक्षात्कार अलग अलग है। तेईस में श्लोक है, सारथिम रसम आश्रित वर्धते रस रूप धृक रस पंच विधो मुख्य गौन सप्त विधस्त। ये जो अट्रैक्शन है भगवान के प्रति, ये यहीं से रस उत्पन्न होता है। जैसे 1 है, नंबर जो 1 है, 1 सारे नंबरों का ओरिजिन है। 1 सब नंबरों में आगे वाले, 2 में भी 1 है, 1 + 1, 3 में भी 1 है, 1 + 1 + 1, 11 में भी 1 है, 12 में 1 है। जैसे 1, क्योंकि शून्य का तो कोई अस्तित्व नहीं, जैसे 1 इज प्रेजेंट इन द ओरिजिन ऑफ प्रोसेस ऑफ काउंटिंग नंबर्स, और सारे नंबरों में उपस्थित रहता है। इसलिए मैच्योर स्टेज में प्रेम की प्रस्ताव में, जैसे प्रेम, स्नेह, मान, राग, अनुराग, ये जो प्रेम की ओर अवस्था है। अट्रैक्शन रिमेन्स प्रेजेंट एज द ओरिजिन। आकर्षण जरूरी सारे प्रकार के समय। प्रेम कितना भी रिफाइन होता जाए, बढ़ता जाए, लेकिन उसमें आकर्षण रहना चाहिए। अट्रैक्शन इज सीन एज अ रूट ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ प्रीति। प्रेम का जड़ है अट्रैक्शन, जबकि जो भाव है और दूसरे इंग्रेडिएंट्स है वो ब्रांचेस है, उसकी शाखाएं और टहनियां। इसलिए अट्रैक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज अंडर द शेल्टर ऑफ रस। रस का आश्रय पाके अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, आकर्षण। रस का आश्रय लेके आकर्षण बढ़ता है। रस मतलब व्यक्ति दास्य भाव, दास्य रस में आकर्षित रख सकता है अपने आप को, साख्य रस में आकर्षित रख सकता है, शांत में आकर्षित रख सकता है, दास्य में रख सकता है, साख्य में रख सकता है, वात्सल्य में रख सकता है, माधुर्य रस में आकर्षित रख सकता है। ये मुख्य 7 छोटे छोटे रस भी दूसरे। हास्य रस, कई बार
हास्य रस भी किसी के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है, कोई बहुत ह्यूमरस हो, लेकिन वो सब टेम्परेरी वाले रस, गौण रस है, सेकेंडरी रस। रस का आश्रय पाके अट्रैक्शन बढ़ता है। शांति दास्यादयो मुख्य संबंध भाव रूपक रसा वीरादयो गुणय संबंधो तत् स्वभावतः। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य, माधुर्य रस, 5 डायरेक्ट रस। इसके अलावा जो 7 कौन से गौण रस है? हास्य रस, अद्भुत रस, वीर रस, करुणा रस, रौद्र रस, विविध रस और भय रस। ये 7 जो रस है ये मुख्य 5 रसों से उत्पन्न होते हैं। आकर्षण जो है अकेले रूप में न्यूट्रल है, लेकिन जब इन रसों के साथ मिलता है तो एक संबंध बनता है भगवान का दास्य साख्य। पच्चीस श्लोक में रस रूपम अवेप्रेम रतिर्भाति स्वरूपतः विभवेर अनुभावस्य सात्विकीर व्यभिचारी। जब रति जो जिसको बोलते हैं आकर्षण रस का शेप लेती है तो ये और भी ज्यादा प्रकाशित होते हैं। इसमें 4 और इंग्रेडिएंट पदार्थ मिलते हैं। और रस जो आकर्षण है रस का आश्रय लेता है, किसी न किसी रस का आश्रय लेके। वैसे आकर्षण न्यूट्रल है, जैसे किसी के प्रति भी आकर्षण हो सकता है, लेकिन किस चीज का आकर्षण है? दास्य का आकर्षण है, साख्य का आकर्षण है, वात्सल्य का आकर्षण, माधुर्य का आकर्षण है, शांत आकर्षण। जब आकर्षण रस का आश्रय लेता है, रसाश्रय, तो उसमें इंग्रेडिएंट में मिलते हैं और पदार्थ मिलते हैं। इंग्रेडिएंट 4 प्रकार के होते हैं। विभाव, स्पेशल भाव, अनुभव, उसका अधीनस्थ भाव, सात्विक नेचुरल भाव और व्यभिचारी मतलब ट्रांजिटरी भाव। भाव बदलता है। सात्विक, व्यभिचारी, अनुभाव और विभाव। विभाव 2 कैटेगरी में है, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन मतलब सपोर्ट और उद्दीपन मतलब स्टिमुलेशन। आलम्बन में 2 पार है, कृष्ण और उनके डिवोटी, और उद्दीपन मतलब जिसके कारण वो उत्पन्न होता है, वो है कृष्ण की क्वालिटीज। ये विभाव की 2 कैटेगरी है। इसी प्रकार अनुभव भी 2 भागों में है। अलंकार, उद्भावासर और वाचिका। और व्यभिचारी भाव जो है वो 33 प्रकार के होते हैं। तो अट्रैक्शन जो आकर्षण है उसको ये सब रसों का आश्रय चाहिए। और इस प्रकार से नरिश करके भगवान के साथ महाभाव का संबंध प्राप्त किया जा सकता है। राधा रानी का महाभाव का संबंध 26 श्लोक में बता रहे हैं। ऐसा कृष्ण रति स्थायी भावो भक्ति रसो भवे बद्धे भक्ति स्वरूप रसा मुक्ते सा प्रीति रूपिणी।
भगवान के प्रति जो आकर्षण है उसको स्थायी भाव भी बोलते हैं, भगवान कृष्ण के प्रति, और भक्ति रस। बद्ध जीव का ड्यू टू द कंडीशन सोर्स रिलेशनशिप विद द मटेरियल, बद्ध जीव का जो भौतिक जगत से संबंध है, उनका जो आकर्षण है वो डिवोशनल सर्विस का लेता है। उनके लिए डिवोशनल सर्विस से ही आकर्षण मिल सकता है, क्योंकि उनका भौतिक जगह से संबंध है, भगवान से भी डायरेक्ट संबंध नहीं हुआ, तो इसलिए उनको डिवोशनल सर्विस का सहारा लेना। जबकि डिवोशनल सर्विस मतलब जो साधक करता है डिवोशन, उनको वही सहारा है, क्योंकि वो भौतिक जगह से संबंध छोड़ नहीं पा रहा, तो उनको पहले सर्विस करते करते, साधक की उस डिवोशनल सर्विस करते करते नेचुरल प्रेम की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी लोगों का भगवान से संबंध है, वैकुंठ जगत में जो मुक्त जीव है उनका भगवान से ऑलरेडी संबंध है, भौतिक जगत, लेकिन भौतिक जगत में जो बद्ध जीव उसका संबंध नहीं है भगवान से कोई, तो उसको डिवोशनल सर्विस का सहारा लेके वो भगवान से संबंध डेवलप करता है। जब वो संबंध उसका पूरा मैच्योर हो जाता है तब जाके उसको फिर डिवोशनल सर्विस की जरूरत है, फिर वो नेचुरली उसी संबंध वाली भगवान से संबंध वाली स्टेज, तो नेचुरली जो भी कार्य कर रहा है वो भगवान के लिए कर रहा है, उसका फिर उसको अलग से ऐसा भी नहीं बोला डिवोशनल सर्विस कर रहा है, क्योंकि वो काम भगवान के साथ में उन्हीं के नेचर ही उसका वैसा, उसको कुछ अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। डिवोशनल सर्विस प्रयास है भगवान से संबंध स्थापित करने का, जिसको भूला जा चुका है। तो इन द लिबरेटेड सोल इन वैकुंठ अट्रैक्शन इज इटर्नली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीति अलाउ, क्योंकि वहां पे भगवान ही और भगवान के भक्त है, तो इसलिए कुछ अलग से कोई डिवोशनल सर्विस करने की जरूरत है, नेचुरली प्रेम है भगवान के उस जगह पे जाके। तो जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पे व्यक्ति का जो है भौतिक जगत में, तो भौतिक जगह से उसका संबंध बने, तो डिवोशन सर्विस एक बीच में सीढ़ी है, उसको संबंध को यहां से नीचे से ऊपर ले जाने की सीढ़ी है डिवोशन सर्विस। इसकी साधना करते कि सारे के सारे वो अपने संबंध को उस ऊंचाई पे ले जा रहा है, वो अपने नए संबंध बना रहा है। जैसे कोई व्यक्ति किसी एक सिटी से जाता है दूसरी सिटी में, तो दूसरी सिटी में जाके उसको लगता है यहाँ पर परमानेंट रहना है, तो वहाँ नए संबंध बनाते हैं, फिर पुराने वाली सिटी के वाले संबंध को जनरली भूल जाते हैं। और भौतिक जगत में जैसे जैसे सिटी चेंज होता रहता है उसके संबंध भी वैसे वैसे चेंज होते हैं। वो जिस सिटी में रहता है उस संबंध को एकदम हाईएस्ट लेवल का मानता है, लेकिन जब सिटी छोड़ जाता है वो संबंध लोएस्ट लेवल के हो जाते हैं, कोई और संबंध हाईएस्ट लेवल के हो जाते हैं, फिर और किसी तीसरी में चौथी में से जाता है, वहां के संबंध हाईएस्ट हो जाते हैं। तो ये सब ट्रांजिटरी नेचर। जब बाल्यकाल में रहता है तो बाल्यकाल के संबंधों का हाई समझता है, उनसे फ्रेंडशिप के लिए सारा त्याग बलिदान सेक्रीफाइस कर देता है। हर बार वो त्याग बलिदान सेक्रीफाइस करता है, लेकिन कोई भी संबंध परमानेंट लेता है, सिटी चेंज करते 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 कितने संबंध बना लेता है, लेकिन हर किसी के लिए अपना ब्लड देने को तैयार है, उसको लगता है ये मेरे परमानेंट संबंध। लेकिन वास्तव में तो यहाँ पे जो बताया गया कि क्योंकि उसके संबंध नहीं है भगवान के साथ में, तो इसलिए क्या है, ड्यू टू कंडीशन सोल्स रिलेशनशिप विद द मटेरियल वर्ल्ड, उसका मटेरियल वर्ल्ड से संबंध है, देयर अट्रैक्शन टेक्स द शेप ऑफ डिवोशनल सर्विस, तो उसको भगवान के प्रति डिवोशनल सर्विस का सहारा लेके भगवान से संबंध स्थापित करता है। और वैकुंठ में जो सारे लिबरेटेड जीव, मुक्त जीव, उनका संबंध नेचुरली है, क्योंकि वो उनके बीच में, तो कोई नया संबंध नहीं बना रहा है नेचुरली, उसका वही संबंध वो स्थायी है, द मोस्ट परमानेंट रिलेशनशिप। टेक्स्ट 27, मुक्ते सा वर्तते नित्य, बद्धे सा सिद्धते भवेत्, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकृत्यम हृदि साध्यता। तो द ग्रेजुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अट्रैक्शन अप टू महाभाव, महाभाव तक जो आकर्षण का धीरे धीरे स्टेज है, जो राधा रानी के पास में महाभाव वाला संबंध है भगवान, तो उस तरीके से व्यक्ति उस संबंध तक जा सकता है, रस के साथ अपने आकर्षण को मिक्स करके अलग अलग रसों। राधा रानी का संबंध माधुर्य भाव में, माधुर्य रस। ये गोल है कंडीशन सोल का, जो बद्ध आत्मा है उनका गोल उस संबंध तक पहुंचे, लक्ष्य। तो
कोई प्रश्न पूछ सकता है कि एक साधक के लिए ये जो सारे स्पिरिचुअल ब्लिस रसेस सब नित्य हैं, एक साधक के लिए प्राप्त करने की क्या जरूरत है? तो उसका आंसर है कि जो साधक है, जो अभी लिविंग एंटिटी का जो संबंध है वो परवर्टेड एंड मंडेन है, वो प्रतिबिंब है, वो वास्तविक नहीं है और भौतिक है। इसलिए therefore one has to awaken the pure attraction one side by practicing devotion। इसलिए उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है डिवोशन सर्विस की। उसको प्योर वाली चीज मिले अभी नकली चीजों में, जो उसके संबंध में नकली है, तो प्रतिबिंब से संबंध है। पिक्चर से संबंध है, जैसे कोई किसी का फोटो से संबंध, फोटो लगता है निर्जीव है, वैसे जीव का भी जो वो निर्जीव जैसा ही संबंध, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो जीवित व्यक्ति भी फोटो में चेंज हो जाएगा, उसका भी फोटो लग जाएगा, तो अल्टीमेटली फोटो से ही संबंध हो रहा है। हर जीवित व्यक्ति के किसी दिन फोटो लगेगा, तो वास्तव में फोटो तो ये इसलिए क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है, आंसर अट्रैक्शन ऑफ द लिविंग एंटिटी हैज बिकम परवर्टेड मंडेन। अभी यहाँ पे रहते हैं, उसको यहाँ पे भेजा तो यहाँ पे उसने ऐसा संबंध बना लिया। देयरफॉर वन हैज टू अवेकन प्योर अट्रैक्शन इन वन साइड, शुद्ध करके बाय प्रैक्टिसिंग डिवोशन, और शुद्ध अट्रैक्शन करके शुद्ध संबंध बना। अट्ठाईसवां श्लोक है, आदर्च चिन्मय आस्वादे संप्राप्तम सुषामधीन सहजेन महाभागेन व्यासाभिरिदं मतम्। लर्निंग पर्सनालिटी, विद्वान पुरुष जैसे व्यास देव जी और भक्ति विनोद ठाकुर बोले, हम सब ने देखा है भगवान में मन लगा के थ्रू समाधि, मतलब समाधि मतलब चलती फिरती वाली समाधि है, मन कंटिन्यूस इसका मन लगा रहे हो समाधि में। हमने समाधि देखा है कि साइंस ऑफ अट्रैक्शन इज द मोस्ट रिलेशेबल। ये जो आकर्षण का विज्ञान है बहुत स्वादिष्ट, बहुत रिलिश करने वाला है। स्पेशली शुद्ध भक्त तो उसको बहुत रिलिश करते हैं, भगवान के प्रति आकर्षण हो जाए तो सारी तक आकर्षण जैसी चीजें भगवान में उपस्थित है। जब इस भौतिक जगत में उसके प्रतिबिंब के पीछे भागते हैं तो जिसके पास असली चीज है उसके प्रति जो अगर आकर्षित हो गया तो उसको आनंद क्यों नहीं आएगा। और ये जो भगवान कृष्ण जो मूल बिंदु, इसके कुछ क्वालिटीज प्रतिबिंब में भी दिखाई देती। प्रतिबिंब के रूप में इस भौतिक जगत में जो असली आनंद का प्रतिबिंब यहाँ दिखता है। इसलिए लविंग अफेयर्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड आर द मोस्ट प्लीजिंग फॉर्म ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। इसलिए भौतिक जगत में जो लविंग वाला तथाकथित लव वाला जो रिलेशनशिप है वो हाईएस्ट माना जाता है, क्योंकि वो उसका प्रतिबिंब है। असली का जो भगवान का लव वाला है वो उसका प्रतिबिंब है। But the attraction between male and female of this world is very insignificant and abominable when compared to the spiritual attraction। तो इस भौतिक जगत में जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है वो सबसे इनसिग्निफिकेंट है और मोस्ट एबॉमिनेबल, बहुत घृणित है when compared to spiritual attraction, उसके आध्यात्मिक आकर्षण की तुलना। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया, विक्रीतम ब्रज वधूभिर इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात् अथ वर्णयेद यत् भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामान् हररोगमश्व अपहिन्तयच्चिरने धीर। कोई भी व्यक्ति जो भगवान के पास टाइम को और उनके गोपियों के साथ जो प्लेफुल अफेयर्स है उनको सुनता है, उनको डिस्क्राइब करता है, वृंदावन में जो उनके पास टाइम हो रहे हैं, वो भगवान के शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और he'll quickly become sober and conquer the lust disease of the earth। और उस प्रकार से वो धीर बन जाएगा और उस तरीके से इस भौतिक जगत की काम वासना को जीत देगा जो इस हृदय का रोग।
आगे 29 श्लोक में लिखा है महाभावाधिर भावो महारसावधिव क्रिया नित्य सिद्धस्य जीवस्य नित्य सिद्धे परात्मन। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं लास्ट के 2 श्लोकों में, इस प्रकार हमने रास डांस, रास नृत्य और मूड, जो महाभाव का मूड है, जो भगवान और नित्य सिद्ध जीव जो गोपी है उनके बीच जो होता है उसका वर्णन किया। एतावज जड़ जनियानां वाक्यानां चरमागति यदुरुद्धां वर्तते तन्नो समाधौ परिदर्शितम्। ड्यू टू एसोसिएटिंग विथ मैटर, भौतिक जगत में पदार्थ के संपर्क आने के कारण पदार्थ भक्तिविनोद ठाकुर बोले मेरी यही लिमिट है डिस्क्राइब करना, इससे ऊपर का मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इसके बियॉन्ड को समझने के लिए ओनली नोन थ्रू समाधि, भगवान में पूरी तरीके से अपने मन को लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये 9वां अध्याय जो है, 9वां अध्याय जिसका नाम था भगवान के चरण कमलों में शरण लेने का जो उपलब्धि है, क्या उपलब्धि, महाभाव तक व्यक्ति पहुंचे, उपलब्धि का वर्णन 9वें चैप्टर में। अब 10वें चैप्टर में 10वें अध्याय में बताया जाएगा भगवान कृष्ण के जो पार्षद हैं, जो उनके करीब है, जो उनके फ्रेंड है, उनके पार्षद है, उनके सेवक है, उनकी क्या विशेषताएं होती है, ये 10वें अध्याय में बताया जाएगा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। अभी समय हो गया तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, कृष्ण संहिता की जय।